कानपुर की सड़क पर दौड़ती एक लैम्बोर्गिनी, कुचले हुए लोग और बिखरे हुए कांच। शिवम मिश्रा से जुड़ी ये घटना केवल एक सड़क हादसा नहीं थी, ये एक अनचेक्ड प्रिविलेज का बड़ा उदाहरण था। ऐसी घटनाओं को जो चीज और भी खौफनाक बनाती है वो केवल कार की रफ्तार या उसकी कीमत नहीं है, बल्कि स्टीयरिंग व्हील के पीछे की मानसिकता है। बार बार हम अमीर परिवारों के युवाओं को सार्वजनिक सड़कों को अपनी निजी रेस ट्रैक की तरह इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, इस भरोसे के साथ कि पैसा, रसूख या उनकी उम्र उन्हें कंसिक्वेंसेस से बचा लेगी। कानपुर का ये क्रैश उस बढ़ते पैटर्न का हिस्सा है जहां लग्जरी गाड़ियां लापरवाही, एंटाइटलमेंट और समाज से नैतिक अलगाव का प्रतीक बन गई हैं। ये समझने के लिए कि ये घटनाएं बार बार क्यों दोहराई जाती हैं, हमें ट्रैफिक नियमों से परे आज के प्रिविलेज्ड यूथ्स के मनोविज्ञान को समझना होगा। ओवर स्पीडिंग, खास करके हाई परफॉर्मेंस कार्स में शायद ही कभी अनजाने में होती होंगी। ये अक्सर डेलिबरेट यानी कि जानबूझकर होती है, जो सेंसेशन सीकिंग बिहेवियर से प्रेरित होती है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक लक्षण है जहां व्यक्ति खुद को अलाइव और पावरफुल महसूस करने के लिए ऐसे एडवेंचर्स की डिजायर रखते हैं। सुपर कार्स इस इंपल्स यानी कि इस आवेग को और बढ़ा देती हैं। होता यह है कि इन गाड़ियों में तुरंत मिलने वाले एक्सेलरेशन और अग्रेसिव इंजन फीडबैक उनके अंदर फॉल्स सेंस ऑफ इनविंसिबिलिटी या विजेता होने की भावना पैदा करती है। एक ऐसे युवा दिमाग के लिए जिसे शायद ही कभी ना कहा गया हो, रफ्तार डोमिनेंस का एक रूप बन जाती है, मशीन पर, सड़क पर और अपने आसपास के लोगों पर। सड़क अब एक शेयर्ड सिविक स्पेस नहीं रह जाती, बल्कि खुद को पावरफुल दिखाने का एक मंच बन जाती है। ऐसे एक्सीडेंट्स में एक पहलू नशे का भी है। नशा इस मानसिकता को और भी बदतर बना देता है। शराब और ड्रग्स न केवल रिफ्लेक्सेस को धीमा करते हैं, बल्कि वे इनहिबिशन को कम करते हैं, यानी कि झिझक और संयम को कम करते हैं और ईगो को बढ़ा देते हैं। नशे में धुत ड्राइवर के अपने कौशल को ओवर एस्टिमेट करने और जोखिम को अंडर एस्टिमेट करने की भी संभावना अधिक होती है। अमीर तबकों में नशीले पदार्थों का उपयोग अक्सर नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। पार्टियां, देर रात तक ड्राइविंग, सेलिब्रिटी राइड्स, जहां अपनी अपनी रसूख की वजह से परिणामों का बहुत कम डर होता है। नशा और पावर, चाहे वो मैकेनिकल हो या सोशल, जब उसका मिलन होता है तो निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, यानी कि डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आती है। इसका परिणाम केवल खराब ड्राइविंग नहीं, बल्कि आक्रामक और लापरवाह व्यवहार होता है, जहां पैदल चलने वाले, साइकिल सवार और छोटे वाहन अनजाने में डीह्यूमनाइज हो जाते हैं, यानी उन्हें इंसान के बजाय केवल रुकावट के रूप में देखा जाने लगता है, और यह उनके खुद के लिए भी उतना ही घातक होता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है मटेरियल सक्सेस के पीछे छिपी इमोशनल इमेच्योरिटी की। इनमें से कई युवा ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहां पैसा अनुशासन का विकल्प बन जाता है और रसूख जवाबदेही की जगह ले लेता है। गलतियों को चुपचाप सेटल कर दिया जाता है, कानूनों पर मोलभाव होता है और माफी मांगने का काम वकीलों को सौंप दिया जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये एक डिस्टॉर्टेड मोरल कॉम्पास पैदा करता है। यदि कंसिक्वेंसेस को एक बार हल्का कर दिया जाए या मिटा दिया जाए तो दिमाग पूरी तरीके से कॉज और इफेक्ट के संबंध को सीख ही नहीं पाता। यही कारण है कि ऐसे कई क्रैशेस के बाद हमें तत्काल पश्चाताप के बजाय भागने की कोशिश, इनकार या अहंकार दिखाई देता है। ये ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जो केवल घबराहट से नहीं, बल्कि लर्न्ड इंप्यूनिटी यानी मुझे तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसी भावना से उपजी होती हैं। सोशल मीडिया और पॉपुलर कल्चर भी इसमें एक खतरनाक भूमिका निभाते हैं। तेज रफ्तार कारें, लापरवाह ड्राइविंग और खतरनाक जीवन शैली को मर्दानगी और सफलता के मार्कर्स के रूप में महिमा मंडित किया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। वायरल रील्स ऐसे रिस्क को और बढ़ावा देती हैं, जिम्मेदारी को नहीं। ऐसे माहौल में धीमे चलना अनुकूल लगता है, जबकि संयम से चलना कमजोरी की तरह महसूस होता है। गहरे स्तर पर यह घटनाएं पैसे और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच के मोरल डिस्कनेक्ट को उजागर करती हैं। भारत की सड़कें अव्यवस्थित, भीड़ भाड़ वाली और बेरहम होती हैं, जहां बच्चे, मजदूर, सामान बेचने वाले, पैदल चलने वाले एक साथ चलते हैं, जिनके पास तेज रफ्तार लग्जरी कार्स के खिलाफ कोई भी सुरक्षा नहीं होती। जब कोई ऐसी स्थिति में लापरवाही से गाड़ी चलाता है तो ये उस मानसिकता को दर्शाता है जहां अन्य लोगों की जिंदगियां केवल पेरिफेरल या डिस्पोजेबल
हो जाती हैं। यह सिर्फ एक ट्रैफिक की समस्या नहीं है, ये एक नागरिक और नैतिक संकट है। जब तक अकाउंटेबिलिटी जरूरी नहीं हो जाती और सोशल प्रिविलेज एक ढाल के रूप में काम करना बंद नहीं कर देता, तब तक ऐसे क्रैशेस बार बार होते रहेंगे। केवल कानून पर्याप्त नहीं है, परिणाम स्पष्ट, त्वरित और सभी के लिए समान होने चाहिए। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह है कि एक सांस्कृतिक दबाव यानी कि कल्चरल शिफ्ट, जहां पावर को जिम्मेदारी के साथ जोड़ा जाए, जहां युवाओं को यह सिखाया जाए कि संयम के बिना स्वतंत्रता स्वैग नहीं होता, खतरा होता है। जहां स्वैग का मतलब ये तो कतई नहीं है कि कोई कितनी तेजी से कार चला सकता है, बल्कि ये ऐसा होना चाहिए कि कितनी सुरक्षित रूप से दूसरों के साथ उसी सड़क पर कोएग्जिस्ट कर सकता है। वरना लग्जरी कारें साधारण सड़कों पर ऐसी ट्रेजेडीज लिखती रहेंगी और हर नया क्रैश पहले से सुना सुना महसूस होगा और क्वेश्चन सेम ही रह जाएगा, एंटाइटलमेंट पर ब्रेक लगने से पहले और कितनी जिंदगियों को तबाह होना होगा। मैं हूं करुणेश और आप देख रहे हैं बजर बट्टू दुनिया। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।